हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, पिछली क्लास में हमने फंक्शंस कवर कर लिया था। आज लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कवर कर लेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बीच में आई थिंक अभिषेक सर ने आप लोगों का लिया था एक कुछ क्लासेस, आया ना? लिया था क्या? No, sir. ठीक है, अगर लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिया होगा तो एक मैं क्लास हुई कोशिश करूंगा उसको भी कवर कर दूं बेसिकली। हाँ, टारगेट, हाँ एक क्लास हुई थी, ठीक ठीक। तो मेरा टारगेट यही है कि आपका मेजर टेस्ट की प्रिपरेशन जितना 12th के टॉपिक एटलीस्ट मैं अपनी तरफ से करवा के रखूं। ठीक है, आप लोग भी इस बार बहुत अच्छे से तैयारी करके जाना। इस बार स्कोर में इंप्रूवमेंट चाहिए पिछली बार से क्या कंपेरिजन, तो कोशिश करना स्कोर में अच्छा इंप्रूवमेंट आए इस बार। तो अभी भी 3-4 दिन है, इन 3-4 दिन को अच्छे से यूटिलाइज करो। स्कूल अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो छुट्टी लेके तैयारी करो, लेकिन ये टेस्ट इस बार वाला मेजर टेस्ट आपका अच्छा जाना चाहिए। मतलब कोशिश अपनी तरफ से करो कि तैयारी करके जाओ जितनी हो सके उतनी। ठीक है, चलो फटाफट इसकी थ्योरी और कुछ बेसिक फंडामेंटल इलस्ट्रेशन में रिवाइज करा देता हूँ। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसको भी कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। देखो, लिमिट्स में आपको पता है अलग अलग मेथड होते हैं, एल हॉस्पिटल, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चीजें आती है, ठीक है, हम फैक्टराइजेशन या रेशनलाइजेशन की मदद से कभी कभी सॉल्व कर लेते हैं। जनरली ये वाले में 0/0 या इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं। एल हॉस्पिटल तो खैर इसके लिए अप्लाई होता है। एल हॉस्पिटल आपको पता ही है, ऊपर का सेपरेट डिफरेंशिएशन, नीचे का अलग डिफरेंशिएशन, जब तक कि 0/0 फॉर्म हट ना जाए, और लिमिट को हमसे सॉल्व करते हैं। बाकी बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लिमिट का पता ही है आपको। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, किसी भी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? Left hand limit और right hand limit. जब लेफ्ट हैंड, हाँ उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर हो और फाइनाइट हो, है ना? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो और फाइनाइट। फंक्शन की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, याद रखना। लिमिट में फंक्शन की वैल्यू से कोई मतलब, वो कंटिन्यूटी में मतलब होता है। फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे अगर डिफाइन नहीं भी होगी, लेकिन अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी। हाँ, है ना? Yes, sir. जैसे मान लो ये कोई डायग्राम बना दिया मैंने, ये पॉइंट x इक्वल टू मान लो 3, यार आपका 5, ये y, ये x। मैं पूछता हूँ, अगर y इक्वल टू fx से मान लो, लिमिट x टेंड्स टू 3 fx, तो आप आंसर क्या दोगे? 5. 5, हाँ है ना? क्योंकि लेफ्ट साइड से राइट साइड से दोनों तरफ से 5 ही अप्रोच कर रहा है। Yes, sir. बोलो, Yes, sir. फंक्शन की वैल्यू 3 पे डिफाइन नहीं है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू तो 5 के Yes, बराबर sir. है। Yes. क्लियर है ना? तो लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर हो, फाइनाइट वैल्यू के बराबर है। ये सारे मेथड हम जानते हैं, केसेस को सॉल्व करना है, इन सब पे फटाफट डिटेल में बात करेंगे। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले भी होते हैं, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज करते हुए, फिर 1 की पावर इन्फिनिटी और लिमिट यूजिंग एक्सपांशन। ये आपके सिलेबस में पूरा समझ में आ रहा है? जेई मेंस में इतना ही कंटेंट है। एल हॉस्पिटल, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन, फिर ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन, 1 की पावर इन्फिनिटी और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सॉरी एक्सपांशन, लिमिट यूजिंग एक्सपांशन। ये सारी वेराइटी आपको कवर करनी है। आ रही बात समझ में कि नहीं? आया ना? Yes, sir. Sir. अब जैसे यहाँ पे क्या बोला दिया गया कि अगर एफ डबल डैश एक कंटिन्यूस फंक्शन है 0 पे, एफ डबल डैश 0 की वैल्यू 4 के बराबर गिवन है, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? तो ध्यान से देखो, जब x 0 की तरफ जा रहा है तो ये फंक्शन कौन सा फॉर्मेट बता रहा है? कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है ये? 0/0, sir. 0/0 है, आया ना? Yes, sir. 0/0 में एल हॉस्पिटल कंटिन्यूस फंक्शन है, तो एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हो। Yes, sir. जल्दी से अप्लाई करके आंसर बताओ, फास्ट क्विकली, बस सॉल्व करना, पूरा क्वेश्चन मत उतारना, जस्ट सॉल्व करो, नोट्स भेज दूंगा मैं। एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दो। कितनी बार अप्लाई करना पड़ेगा? 2 बार? Yes, sir. 2 बार। पहली बार करोगे तो कितना आएगा? जल्दी करो।
बताओ फर्स्ट टाइम में क्या आएगा न्यूमरेटर में, बोलो, चलो फटाफट करो आप लोग। F ठीक है, आप लोग सॉल्व करो फिर आंसर मैच करना, और जिसका आंसर आ जाए बता दो। 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ऊपर नीचे अलग अलग, और फिर x को 0 रखो और देखो आंसर क्या आ रहा है। टाइम कैसे लग रहा है बताओ। सर 12 आ रहा है। 12, ठीक है। देखो पहली बार जब एल हॉस्पिटल अप्लाई करोगे, देखो ध्यान से, तो ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ एफ डैश एक्स माइनस 3 इंटू एफ डैश ऑफ 2x, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा इंटू 2, एफ डैश ऑफ 4x, और 4x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा इंटू 4, अपॉन में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। एल हॉस्पिटल एक बार और लगा दोगे अगर, क्योंकि अभी भी 0/0 फॉर्म है, तो जाएगा ट्वाइस ऑफ एफ डबल डैश एक्स माइनस ये 6 और एक 2 वापिस एक्स्ट्रा, 4 4 जा 16 एफ डबल डैश 4x, अपॉन नीचे क्या बचेगा 2। अब आप जब x को 0 रखोगे तो आपके पास क्या बचेगा, नीचे तो हट गया 2 एफ डबल डैश 0 माइनस 12 एफ डबल डैश 0 प्लस 16 एफ डबल डैश 0 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 4 प्लस का 4 प्लस का 2, और एफ डबल डैश 0 की वैल्यू कितनी गिवन थी 4, तो कितना आ जाएगा ये 12। क्लियर है। यस सर। Yes, sir. एल हॉस्पिटल 2 बार अप्लाई किया और कुछ भी नहीं। इसके बाद इंफिनिटी बाय इंफिनिटी वाले क्वेश्चन में 4 वेराइटी बताई थी, जल्दी से बताओ फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा। ऊपर नीचे पावर अगर सेम है, ऊपर भी हाईएस्ट पावर सेम नीचे भी हाईएस्ट पावर सेम, कितना आएगा फर्स्ट पार्ट का। 1/2. हाँ 2/4 दैट इज 1/2। क्या सिखाया था, जब भी इंफिनिटी वाले क्वेश्चन आए ऊपर नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, ऊपर नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन लोगे तो सबके नीचे एक्स बच जाएगा, जी सर, वो इनफिनिटी अप्रोच करें है ना, क्योंकि हमें पता है लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 1/∞ क्या होता है 0 होता है, Zero. है ना। तो आप ऊपर नीचे से हाईएस्ट पावर अगर कॉमन ले लोगे तो देखो बच्चों क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे एक नीचे x बच जाएगा, यहाँ पे नीचे x स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे भी x बच जाएगा, यहाँ पे भी x स्क्वायर बच जाएगा। तो जहां जहां भी डिनोमिनेटर में x है वो सारे के Yes, सारे sir. 0 हो जाएंगे, है ना, ये बताया था क्लास में ऑलरेडी। ठीक है, तो जहां जहां भी डिनोमिनेटर में x बचेगा वो नीचे 0 हो जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा 2/4 दैट इज 1/2। बी पार्ट का आंसर बताओ। बोलो बच्चों बी पार्ट का आंसर। नीचे पावर ज्यादा ऊपर पावर कम है तो आंसर क्या आएगा, D/5। सर नहीं 3 नहीं नहीं, सर 3/2। हाँ 3/2, ऊपर पावर कम नीचे पावर ज्यादा। हाँ Sir, जब भी zero. डिनोमिनेटर में Sir, पावर zero. ज्यादा आती है तो इन्फिनिटी नीचे बनेगा ना, तो 1/∞ क्या आएगा 0। 0। डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है ना, आप ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, नीचे से मान लो जो भी कॉमन लो, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे ऊपर और नीचे से मान लो, तो यहाँ पे हमेशा नीचे एक एक्स बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनिटी जाएगा तो आंसर किसकी तरफ जाएगा 0 की तरफ। क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. थर्ड बार का बताओ। Sir, not defined. हाँ आप इन्फिनिटी भी बोल सकते हो, Yes, sir. नॉट डिफाइन की जगह, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में पावर ज्यादा है और एक्स अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है आंसर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अरे सब बताया था कि नहीं, ऊपर Yes, पावर sir. ज्यादा Yes, तो sir. इन्फिनिटी, नीचे पावर ज्यादा तो 0 की तरफ, पावर सेम तो कोएफिशिएंट का रेशियो। अब डी पार्ट का आंसर बताओ। Sir, minus infinite. हाँ
अब इस बार ऊपर पावर ज्यादा तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन नेगेटिव है इसलिए आंसर किसकी तरफ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। क्लियर है? Yes, sir. इसके बाद आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले बताते हैं। साइन एक्स अपॉन एक्स, टेन एक्स अपॉन एक्स, इनवर्स अपॉन ये। अब यहाँ पे याद रखना, साइन ऑफ कोई भी फंक्शन जो जीरो की तरफ जा रहा है और सेम फंक्शन नीचे लिखा था, आंसर क्या लिख दोगे? 1। टेन के अंदर भी फंक्शन अगर जीरो की तरफ जा रहा है और सेम फंक्शन अगर नीचे दिया तो भी आंसर कितना लिख दोगे? 1। और एक चीज और बताई थी, यहाँ पे जो 1 आता है, ये 1 स्लाइटली लेस देन 1 आता है ना? और ये जो 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये बेसिकली ये नहीं, देखो इस लिमिट का आंसर तो एग्जैक्ट 1 आएगा, लिमिट का आंसर तो 1 आएगा, लेकिन जो फंक्शन है वो किसकी तरफ अप्रोच करेगा? 1 की तरफ अप्रोच करेगा। Yes, sir. एक्स जब जीरो की तरफ जाएगा तो ये फंक्शन 1 की तरफ अप्रोच करेगा। लिमिट लगा देंगे तो इक्वल टू 1 लिख देते हैं, तो ये 1 की तरफ 1 माइनस की तरफ से अप्रोच जाएगा। और जो 10 वाला है वो भी 1 की तरफ अप्रोच करेगा, लेकिन थोड़ा सा 1 से ज्यादा। क्लियर है? Yes, sir. याद है ना, सब कुछ बताया था। और ये लॉग वाले का अगर बेस ए है तो 1 अपॉन लॉग ए, यहाँ पे बेस ए है तो लॉग ए, और ये होगा तो आंसर 1। देख लो एक बार ध्यान से। क्लियर है बच्चों? हाँ या ना? जल्दी जवाब दो। यस सर। फॉर्मूला याद है ना सारे कि नहीं याद है? चलो इसको सॉल्व करो। सारे फॉर्मूले बता रखे हैं ऑलरेडी, जिसको याद नहीं हो, नहीं समझ में डाउट तो पूछ लेना एक बार। इसको भी ऐसा लग रहा हो कि कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो पूछ लेना। सर एक बार फॉर्मूला दोबारा दिखा दो। ठीक है, देखो फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, साइन एक्स अपॉन एक्स, मान लो ये फंक्शन है और सेम फंक्शन नीचे दिया और जीरो की तरफ जा रहा तो आंसर कितना आएगा? 1। 1 10 के साथ कोई फंक्शन है जो जीरो की तरफ जा रहा है, सेम फंक्शन नीचे लिखा हो तो भी आंसर कितना आएगा? 1। लॉग में भी 1 प्लस कोई फंक्शन दिया हो और सेम फंक्शन अगर नीचे दिया हो और फंक्शन जीरो की तरफ जा रहा है तो भी आंसर 1। एक्सपोनेंशियल में भी e की पावर मान लो कोई फंक्शन x जो जीरो की तरफ जा रहा है, यहाँ पे कोई और भी आ सकता है, x की जगह मान लो 2x 3x हो, कुछ भी और जो जीरो की तरफ जा रहा है और सेम फंक्शन नीचे लिखा हो तो भी आंसर 1। कॉस में एक बताया था आपको, ऊपर x है जो जीरो की तरफ जा रहा है और नीचे उसका स्क्वायर है, उसी फंक्शन का क्या है? स्क्वायर है, तो कितना आएगा? 1/2। याद आ रहा है? यस सर। ये आपके फॉर्मूले जो आपको याद रखते हैं। अब इसको इसमें फॉर्मूला अप्लाई करो, बताओ आंसर कितना आ रहा है? बताओ क्या करेंगे? बोलो। सर डिनोमिनेटर में 2x 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या है, e की पावर में जो फंक्शन है जीरो की तरफ जा रहा था, सेम फंक्शन से मल्टीप्लाई डिवाइड करें सबसे पहले तो। Yes, sir. यस सर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर से डिवाइड। अब दूसरा जो है वो क्या है, लॉग के साथ जो फंक्शन दिया वो भी जीरो की तरफ जा रहा है तो उसी वापस उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड, यस है सर। ना? Yes, sir. कॉस में क्या चाहिए रहता है, जो भी फंक्शन है उसका पूरा का स्क्वायर चाहिए रहता है। तो यहाँ पे 2x है तो डिनोमिनेटर में क्या चाहिएगा? 2x का स्क्वायर। 4x square. तो 2x का स्क्वायर से डिवाइड किया, अंदर ही ब्रैकेट के अंदर क्या किया? मल्टीप्लाई किया। अब सबकी वैल्यू पुट अप कर देते हैं। e की पावर fx अपॉन fx, ये आएगा 1, ये भी कितना आएगा? 1। ठीक है, यहाँ पे देखो ये अंडर रूट, ये ब्रैकेट के अंदर 1/2 हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x की पावर 4, ऊपर x 4 स्क्वायर बचा और साइन स्क्वायर x बचा। क्लियर?
यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, अगेन साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी 1 हो जाएगा। सर आपका आंसर 4x कितना? की पावर 4 आएगा या फिर 16x की पावर 4? नहीं, ये 4x स्क्वायर आया और वो उसका 1/2 भी तो था। ओके सर। क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. ऐसे क्वेश्चन बच्चों मैंने क्लास में कराए थे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? Yes, sir. हाँ है ना? यस सर। प्रैक्टिस करना इसकी। एक वेराइटी आती है सीरीज एक्सपांशन, उसके लिए सीरीज एक्सपांशन एकदम याद होना चाहिए। देख लो एक बार ध्यान से, याद कर लो फटाफट। सीरीज एक्सपांशन सारा याद होना चाहिए, साइन का, कॉस का, टेन का, ई की पावर एक्स का, लॉग ऑफ 1 + x का, कम से कम इनका याद होना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो, इसके ऑप्शन में दे रहा हूं, तब तक आप ट्राई करो। आपको ए और बी निकालना है, ए और बी निकालो। ए और बी की वैल्यू फाइंड करो। लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है 1 के बराबर है तो ए और बी कितना होगा? सीरीज एक्सपांशन का यूज कर सकते हो, करो ट्राई। चलो देखो, चलो करें सॉल्व। देखो ध्यान से चलो, आप लोगों ने जो जो सॉल्व किया है एक बार क्रॉस चेक करना, और अगर मान लो कर रहे हो तो करते रहो, तब तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये एक्स को अंदर भेज दिया, मान लो ए अलग कर लिया, एक्स कॉस एक्स
माइनस बी साइन एक्स अपॉन में एक्स क्यूब। इसका आंसर 1 आ रहा है। अब देखो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब है, तो हम कोशिश करेंगे अपने एक्सपांशन को भी क्यूब तक लेके जाना, ठीक है, क्योंकि उसके आगे वाली पावर तो सब 0 हो जाएगी, तो हमें मैक्सिमम पावर 3 तक ले जाना है। तो cos x की जगह cos में क्या आएगा, ऑड पावर्स आती है और अल्टरनेट प्लस माइनस। अब इसके आगे x की पावर 4 आ जाएगा, तो उसको जरूरत ही नहीं है, आपको लिखना हो तो भले लिख के रख लो, ये जरूरत नहीं, बाहर ऑलरेडी x है तो एक्स क्यूब भी बन जाएगा वो। आप चाहो तो 2 तक लिखोगे तो भी काम हो जाएगा। साइन एक्स में क्या आएगा, और इसके आगे की पावर हमको लिखनी नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब से अगर मान लो एक्स की पावर 4 को डिवाइड करूंगा, एक्स की पावर 5 को डिवाइड करूंगा, तो एक एक्स रह ही जाएगा, है ना, और वो एक्स बाकी सबको क्या बना देगा, 0 बना देगा। यस सर। अब आपको क्या करना है, पावर्स कलेक्ट करनी है, अलग अलग एक एक करके पावर देखो किस तरह की टर्म्स इसके अंदर आ रही है। एक तो एक्स की टर्म्स में क्या क्या आएगा, देखो ध्यान से, यहां से एक्स आएगा, यहां से ए एक्स आएगा, और यहां से माइनस बी एक्स आएगा, तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स, और क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा कि नहीं आएगा, बाकी अब आएगा एक्स क्यूब का टर्म। तो एक्स क्यूब के साथ देखो क्या क्या आएगा, यहां से माइनस ए बाई 2 होने से माइनस माइनस प्लस बी बाई 6 के साथ एक्स क्यूब। अब इसका आंसर आपका आ रहा है फाइनाइट 1 के बराबर। अब बेसिक लॉजिक वही है, एक्स क्यूब से जब दोनों को डिवाइड करेंगे अलग अलग, एक्स क्यूब से मान लो मैंने दोनों को डिवाइड किया, तो यहाँ पे तो दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो कट जाएगा, और आगे की सारी पावर तो अपने आप 0 बन जाएगी, है ना, आगे की सारी पावर तो अपने आप 0 बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर बच जाएगा, बोलो, यस सर। है ना। Yes, sir. अगर न्यूमरेटर में कोई और वैल्यू आई और डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा, तो ये तो इन्फिनिटी की तरफ चल जाएगा, इसकी तरफ चल जाएगा इन्फिनिटी। तो अगर इसका आंसर फाइनाइट आ रहा है, तो ये कंपलसरी इसको क्या होना पड़ेगा, एग्जैक्टली 0 होना पड़ेगा, तभी इसका आंसर क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। क्योंकि अगर इसके अलावा ये कुछ भी हो, मान लो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो गया, मान लो 1 है, 1 अपॉन अ नंबर गोइंग टुवर्ड्स 0, आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, 2 अपॉन नंबर गोइंग टुवर्ड्स 0, आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ऊपर वाले को एग्जैक्टली 0 होना पड़ेगा, और ये बच्चे वाला यहाँ पे एक्स क्यूब कट गया, तो ये बच्चा वाला किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो आपके पास ये 2 इक्वेशन आ जाएगी, एक तो 1 प्लस ए माइनस बी की वैल्यू 0 के बराबर, एंड माइनस ए बाई 2 प्लस बी बाई 6 की वैल्यू 1 के बराबर। ये 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल, इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो जो भी लोअर पावर आएगी, डिनोमिनेटर में मान लो एक्स क्यूब है, न्यूमरेटर में मान लो पावर कम है 3 से, तो उनके कोएफिशिएंट को 0 से इक्वेट कर देना, और जहां पे हायर पावर है वो सब तो अपने आप ही 0 हो जाएंगे। ध्यान से देख लो, समझ में नहीं आया तो वापिस पूछो। सर इसको एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं? एल हॉस्पिटल से कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर देखना पड़ेगा ए और बी आ रहे कि नहीं। एल हॉस्पिटल अप्लाई करोगे तो 3 बार अप्लाई करना पड़ेगा, वो बहुत लेंदी प्रोसेस है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए जहाँ पे अननोन पूछे तो एल हॉस्पिटल अवॉइड करा करो, कोशिश करा करो कि सीरीज एक्सपेंशन से पे कंपेयर करके निकाल लो। क्लियर है। सर 1 प्लस ए माइनस बी हमेशा 0 होगा? हाँ, एग्जैक्ट 0 होगा, तभी तो आंसर फाइनाइट आएगा। अगर मान लो 0 के अलावा कुछ और हो गया तो आंसर इन्फिनिटी की तरफ चल जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर बच गया ना, उसके आगे में तो एक्स क्यूब कट गया, और उसके आगे न्यूमरेटर में एक्स बचेगा, तो न्यूमरेटर में एक्स बचने से कोई दिक्कत नहीं है। आगे मान लो एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 5 जो भी आएगा, वहां पे न्यूमरेटर में एक्स बचेगा, तो वो सब तो अपने आप 0 हो जाएंगे। फर्स्ट वाले टर्म में डिनोमिनेटर में एक्स बच रहा है, तो न्यूमरेटर को एक्जैक्टली 0 होना पड़ेगा, तभी तो आंसर फाइनाइट आएगा, है ना। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है 1 की पावर इन्फिनिटी। ये बताए थे सारे क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास में, ठीक है, तो वापस रिवाइज करना कॉन्सेप्ट को, और नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेना। मान लो लिमिट
x टेंड्स टू a fx की पावर gx, x a पे fx मान लो 1 की तरफ जा रहा है और gx मान लो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था, इसको आप कन्वर्ट कर देना e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx -1 मल्टीप्लाई बाय gx। ठीक है, e की इसको आप कन्वर्ट कर दो कि लिमिट x टेंड्स टू a, जो फंक्शन 1 की तरफ जा रहा है उसमें से 1 माइनस करके मल्टीप्लाई बाय gx कर देंगे। याद आ रहा है, e की पावर fx -1 इंटू gx, फॉर्मूला याद है कि नहीं है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, आप अप्लाई करो, देखो इसमें ए और बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक सेकंड है, इसके आप ऑप्शन हटा देता हूँ। करो ट्राई। करो ट्राई, अप्लाई करो फॉर्मूला। हाँ देखो, ये फंक्शन जो 1 की तरफ जा रहा है, ये fx से, ये gx से, fx में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, मल्टीप्लाई बाय gx। अब ये 2x जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ x कट जाएगा, यहाँ आएगा 2a और यहाँ बचेगा 2b बाई x। यस सर। और ये किस क्वेश्चन में किसके बराबर दिया है, ई स्क्वायर के बराबर। क्लियर हुआ है यहाँ तक? यस सर। आप ध्यान से देखो कि जब x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, 0 Zero. है ना। तो आप b को कुछ भी रखो, 1 2 3 4 5, अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये तो 0 की तरफ ही जाएगा। यस सर। यस सर। तो आपके पास क्या बचेगा, e की पावर 2a इक्वल टू ई स्क्वायर। कंपेरिजन कर लोगे तो 2a इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 1। और b की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो। यस सर। क्लियर है? तो a इक्वल टू 1, b बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, क्योंकि जैसे डिनोमिनेटर में अगर x है और x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो पूरा फंक्शन 0 की तरफ चल जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, a की पावर 2 है, वहां पे a को 1 रखोगे, b को ऑल रियल। आई बात समझ में? Yes, sir. ओके। इसके अलावा कुछ चीजें मैंने आपको डायरेक्ट बताई थी कि जब भी रूट वाला क्वांटिटी हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, फ्रैक्शनल पार्ट हो, मॉड्यूलस फंक्शन हो, फंक्शन अगर ब्रेक हो रहा, मान लो x ग्रेटर देन 1 x लेस देन 1, या फिर a की पावर 1 बाई x x 0 की तरफ जा रहा, तो ऐसे सारे केस में ऑलवेज RHL अलग निकालना, LHL अलग निकालना, और फिर चेक करना कि बराबर आ रहे कि नहीं आ रहा। बराबर आ रहे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बराबर नहीं आ रहे तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। यस सर। Yes, बताया sir. था कि तो याद रखना, जब भी आपको रूट वाली टर्म, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉड्यूलस फंक्शन, फंक्शन या ब्रेक हो रहा हो, इस तरह की चीजें दिखे तो आप LHL RHL सेपरेटली निकाल के फिर चेक करना।
ठीक है, चलो कुछ अब मिक्स तरह के क्वेश्चन कुछ ट्राई करा देता हूँ, जल्दी से ट्राई कर लो। सभी तो क्या आएगा इसका आंसर? कौन सा फॉर्मेट है ये? 0/0 एक्स को पाई बाय 4 रखो, 0/0 दिख रहा है, 0/0. तो क्या Yes, एल sir. हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं? Yes, sir. क्या है आंसर? नीचे अपना Yes, अप्लाई, sir. इतना टाइम लगा दिया, सब बी बी आ रहा है। -1. ठीक है, देखते हैं। Yes, sir. log 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? log का डिफरेंशिएशन 1/10, 1/10 10 का x. डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर एक्स, और नीचे Yes, का sir. डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 का 0, 10 का हो जाएगा सेकंड स्क्वायर एक्स, तो ये ऑलरेडी कर गया। 10 पाई बाय 4 कितना होता है? 1, और नीचे -1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? -1। Yes, -1. sir. ठीक है, तो इतना टाइम कैसे लग गया था? चलो नेक्स्ट, फटाफट इसको ट्राई करो। पहले फॉर्मेट देखो, कौन सा फॉर्म है लिमिट का? 1/∞. 1 की हाँ, पावर 1 की पावर इंफिनिटी। फॉर्मूला अप्लाई करो। अप्लाई किया फॉर्मूला? यस सर कर रहे हैं। करो करो अप्लाई। fx - 1 into gx, करो सॉल्व। x को अगर आप 1 रखोगे तो 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्मेट है। देखो इसको तो सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे 10 के साथ जो फंक्शन दिया उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड। Yes, sir. Yes, sir. इससे ट्राई करके देखते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। Yes, sir. Yes, sir. जीरो होना जरूरी नहीं है। हाँ सही है, बहुत बढ़िया, मिस्टेक करवा दी। देखो ये फंक्शन क्या 0 की तरफ जा रहा है क्या? नो सर। तो आप इससे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। जो जिससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना वो फंक्शन 0 की तरफ जाना चाहिए। अब यहाँ पे x मेरे को लगा 0 है, x की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है, तो ये 0 की तरफ नहीं जाएगा। तो देखो 0 इंटू इन्फिनिटी को भी करने का तरीका बताया था आपको, इसको 0/0 में कन्वर्ट कर दो, है ना? यस सर। चाहो तो एलसीएम लेके कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर 10 को लिख सकते हो 1/cot। या तो एलसीएम ले लो यहाँ पे, या 10 को लिख दो 1/cot, दोनों तरीके से देख लेते हैं किससे काम बन रहा है। पर यहाँ पे आप ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे लगा जाएगा, वापिस वही फॉर्मेट है, इससे कुछ फायदा नहीं हुआ।
tan को अगर 1/cot लिखेंगे तो देखते हैं क्या होता है। अगर आप x को 1 रखोगे तो न्यूमरेटर 0 की तरफ जा रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ जा रहा है, cot π/2 0 होता है। अब अगर अपन एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे तो बताओ न्यूमरेटर में क्या बचेगा? 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x²। और कॉट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर। माइनस कोसेकेंट स्क्वायर। अब आप जब x को 1 रखोगे तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे cos π/2 भी कितना होता है? 1। सर π/2 भी आएगा ना? हाँ सही है। कॉट का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? cosec स्क्वायर और πx/2 का भी करोगे तो π/2 भी मल्टीप्लाई होगा। आंसर कितना आ जाएगा? 2/π। सही है। यस सर। और ये e की पावर में चल रहा था तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? e की पावर -2/π। देखो यहाँ पे दो गलती कर दी थी, एक तो अपन ने 10 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया लेकिन वो 0 की तरफ नहीं जा रहा था तो वो गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखना। और 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्मेट को सिखाया था, 0 इंटू इन्फिनिटी है या 0 की पावर 0 है, सबको 0/0 में कन्वर्ट कर दो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर दो, फिर एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दो। हाँ है ना? यस सर। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। अब कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, आपको पता है कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस कब होगा? कोई भी फंक्शन किसी So पॉइंट पे left hand- कंटिन्यूस कब होगा? जब लेफ्ट और राइट hand हैंड limit. हाँ, फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे तीनों की तीनों आपस में इक्वल होंगी, तब जाके फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। क्लियर है? Yes. यस सर। LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। और डिसकंटिन्यूटी के अलग अलग कारण समझाए थे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, जैसे मान लो लिमिट एग्जिस्ट न करे, LHL RHL अलग अलग आए तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, उस पॉइंट पर अगर फंक्शन ही डिफाइन ना हो तो भी फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। दूसरा कारण कि मान लो एक आधी लिमिट को इन्फिनिटी की तरफ चली गई, एक आधी LHL RHL इन्फिनिटी की तरफ चली तो भी फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है? यस सर। कंटिन्यूटी का एक ही चीज है, LHL RHL तीनों इक्वल हो गए तो फंक्शन कंटिन्यूअस। चलो ये ट्राई कर लो एक बार। तो देखो आया आंसर। 0 पे चेक करने को बोला है कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो फंक्शन ब्रेक हो रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी 0 पे। Yes sir. यस सर। देखो Yes जब sir. 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो लेफ्ट साइड से फंक्शन क्या आएगा? ये वाला। अब x की वैल्यू जब 0 से कम की तरफ जा रही है तो 1/x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। Yes sir. यस सर। और आपको पता है e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है? a की पावर माइनस इन्फिनिटी देखो माइनस इन्फिनिटी में जब भी Zero. जाएगा तो हाँ 0 होता है। ये ग्राफ उल्टा बना दे। ठीक है ना? यस सर।
क्योंकि डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी क्रिएट होगा और 1/∞ कितना होता है, 0 की तरफ। अपन क्या बता रहे थे, हाँ 0 माइनस पे ये फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ। 0 तो लिमिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर। फर्स्ट वाले पार्ट की LHL तो 0 के बराबर आ गया। अब RHL 0 प्लस पे लैम्डा इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, 0 प्लस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, सर एज इट इज। जीरो ही। जीरो आएगा। यस सर। इसका आंसर भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यस सर। यस सर। yes sir और फंक्शन की वैल्यू भी 0 पे निकालोगे तो यहाँ पे 0 रखोगे तो वो भी 0 आएगा। तो सबके सब इक्वल है, तो क्या कंटिन्यूस होगा। यस yes सर। और लेमडा की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी 0 से मल्टीप्लाई। अब लेमडा कुछ भी रखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर क्या जाएगा, कंटिन्यूस फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा। यस सर। ओके, yes sir आई होप थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। yes sir देखो फिर ऐसे फंक्शन आते थे कि अगर ये 0 से पाई में कंटिन्यूस है पूरी इंटरवल में, तो ABC की वैल्यू बताओ। तो आपको पता है अगर 0 से पाई में कंटिन्यूस है तो उसके बीच में भी जितने पॉइंट है वहां पे भी कंटिन्यूस होगा। यस सर। तो एक बार π/4 पे कर देंगे, एक बार π/2 पे कर देंगे। एक बार π/4 पे LHL इक्वल टू RHL, और एक बार क्या करोगे π/2 पे। एक बार π/4 पे और एक बार π/2 पे LHL इक्वल टू RHL। दो इक्वेशन क्रिएट होगी और दो अननोन रहेंगे A और B, वहां से A और B आ जाएंगे, है ना। यस सर। देखो यहाँ पे करके भी रखा है। एक बार π/4 पे LHL इक्वल टू RHL, एक बार π/2 पे LHL इक्वल टू RHL। उन दोनों को सॉल्व करके A और B आ जाएगा। चलो एक और ट्राई कर लो। फंक्शन 0 से π/2 में कंटिन्यूस है, फंक्शन की वैल्यू π/4 के बराबर पूछिए। तो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे और लिमिट आपस में इक्वल होगी तभी तो कंटिन्यूस है, है ना। यस सर। yes sir लिमिट निकाल लो, अगर कंटिन्यूस है तो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे और लिमिट की वैल्यू दोनों आपस में क्या होगी, बराबर। आसान क्वेश्चन था। 0/0 है क्या, यस सर। यस सर। एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दें। यस सर। yes sir तो एल हॉस्पिटल अप्लाई करने के बाद देखो क्या बच रहा है, सर -1/8। -1/8 आ रहा है। यस सर। ओके, वेरी गुड। एक बार बच्चों इसको ट्राई करो, देखो आंसर बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जल्दी से ट्राई करो और आंसर मैच करने की कोशिश करो।
आया आंसर? देखो ध्यान से, जब भी ये अननोन वाले क्वेश्चन आए और लिमिट में फंस जाओ तो सीरीज एक्सपेंशन का यूज कर लिया करो, चीजें आसान बना देता सीरीज एक्सपेंशन। ये अननोन वाले क्वेश्चन जनरली उसी से होते हैं। अब फंक्शन अगर 0 पे कंटिन्यूस है तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे और लिमिट 0 पे, दोनों आपस में इक्वल होगी। है ना? Yes, sir. Yes, sir. वापिस वही क्वेश्चन, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर का है तो एक्स स्क्वायर के तक की टर्म लिखेंगे, उसके आगे वाली सारी टर्म अपने आप 0 हो जाएगी। इसके एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर के तक की टर्म लिखते हैं। आगे वाली टर्म अपने आप 0 हो जाएगी। अब देखो क्या क्या टर्म बची लोअर पावर में, कांस्टेंट टर्म में बचेगा a माइनस 1 और एक्स स्क्वायर के साथ क्या बचेगा, यहां से आएगा माइनस a/2 और यहां से कितना आएगा b²/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा, वापिस से वही कॉन्सेप्ट। Yes, sir. और ये बचे वाला फंक्शन किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर। तो बचा हुआ फंक्शन क्या है, माइनस a/2 प्लस b²/2 इक्वल टू 4। यहाँ से a आ जाएगा और b भी आ जाएगा। क्लियर है? तो अब ध्यान रखना, लिमिट का क्वेश्चन हो या कंटिन्यूटी का क्वेश्चन हो, अगर मान लो कंटिन्यूटी में भी आ रहा है तो लिमिट सॉल्व करते टाइम आप सीरीज एक्सपेंशन का यूज करना। हायर पावर डिनोमिनेटर में अगर एक्स स्क्वायर है तो हायर पावर तो सब 0 हो जाएगी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल होकर वो टर्म आरएचएस के बराबर होगी, एलएचएस के बराबर, वो बची हुई टर्म में न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। क्लियर है? कोफिशिएंट 0 हो जाएगा क्या बेसिकली। था क्या इंटर ए और बी निकालना? अच्छा ए और बी। हाँ ए और बी निकालना था, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, ए और बी निकालना था, क्लास में भी कराया था सेम क्वेश्चन। क्लियर है? Yes, sir. Sir. टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, एक बार देख लेना। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दो फॉर्मूला एकदम रटे होने चाहिए। किसी पॉइंट में फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला बताओ, याद करो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या सिखाया था, बोलो। ये तो पता होना चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो कैसे एग्जाम दोगे। सर h टेंड्स टू 0 हाँ fa माइनस F of माइनस fa अपॉन upon minus है. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और नीचे वाला F of a plus h minus f of a upon h. ये दोनों फॉर्मूले एकदम याद होने चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. अगर ये दोनों लेफ्ट उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नॉन डिफरेंशिएबल। और ग्राफिकली कैसे देखोगे, अगर डिसकंटिन्यूअस है या शार्प कॉर्नर है तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. जहां जहां पे भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या जहां जहां पे भी शार्प कॉर्नर आ रहा है वहां पे फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ग्राफिकली नहीं देख पा रहे हो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे और आपको दिख रहा है कि अगर मान लो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ रहे हैं उस पॉइंट पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नॉन डिफरेंशिएबल। और दूसरी चीज, एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो h हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी साइन ले चुके हैं तो यहाँ पे h ग्रेटर 0 प्लस वाला h है ना? Yes, sir. दोनों ही केस में h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 कौन सा है, 0 प्लस वाला, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में ऑलरेडी माइनस साइन अपन कंसीडर कर चुके हैं तो 0 प्लस वाला ही लेंगे। दूसरा, अगर मान लो फंक्शन नॉर्मल है कंटिन्यूअस है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके भी पता कर सकते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जैसे यहाँ पे मान लो fx है, डेरिवेटिव पता करना तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो और वैल्यू पुट अप कर देना तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव भी आ जाएगा। है ना? आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, जैसे 2x का डिफरेंशिएशन 2, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो आंसर 2 के बराबर, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना तो यहाँ 2 रख दो तो आंसर 4 के बराबर आ जाएगा।
और फॉर्मूले से भी निकालोगे तो भी आंसर सेम आएगा। क्लियर है? Yes, sir. ये शॉर्टकट है। Yes, sir. ठीक है, टाइम हो गया क्या? कितना हो गया? अब एक चीज ध्यान रखना, इसका भी नोट्स तो मैं भेज दूंगा। एक बार फिर से क्लास नोट्स रिवाइज करना तो क्लास नोट्स रिवाइज कर लेना। इसमें से क्वेश्चन देखना तो इसमें से, अगर आपने मॉड्यूल सॉल्व कर रखे तो मॉड्यूल से, नहीं तो मैंने आपको बहुत अच्छा असाइनमेंट दिया हुआ है। आपके असाइनमेंट दिया हुआ है वो बहुत अच्छा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे, एटलीस्ट वो ट्राई कर लेना तो आपका ये चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, डाउट्स Yes, ग्रुप sir. पे डालते रहो, Sir. एक दूसरे की हेल्प भी करते रहो। कुछ बच्चे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, किन्हीं बच्चों का डाउट्स रह जा रहा है तो मैं कोशिश करूंगा जैसे क्लास से फ्री हूँ आपका डाउट्स क्लियर करूंगा। लेकिन जिन को भी अगर आता है तो वो एक दूसरे की हेल्प करते रहो डाउट डिस्कशन ग्रुप में। किन्हीं बच्चों को फॉर्मूला लिस्ट चाहिए थी, मैं नहीं भेज पाया, मैं कोशिश करूंगा आज रात तक फॉर्मूला लिस्ट भी रेडी करके आपको भेज दूं। क्लियर है? एक बार वो मुझे रात को प्लीज रिमाइंड करा देना व्हाट्सएप पे। ओके, चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, आपकी क्लास भी है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, एक दो क्लास और रखूंगा मैं डाउट डिस्कशन रिवीजन क्लासेस, वो भी अटेंड कर लें। क्लियर है? Yes, sir.